वयसअलूनका, और वो पूछते हैं अन ज़िलकरनैन, ज़ुल्करनैन के बारे, यानी ये आपसे मुशरिकीन मक्का सवाल करते हैं ज़ुल्करनैन के बारे में। कुल, तो कह दे, सअतलू, अन करीब मैं पढ़ूँगा, अलैकुम, तुम पर, मिन्हु ज़िक्रा, इसका कुछ ज़िक्र। यानी ये आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं तो आप इनसे फरमा दें कि मैं अनकरीब उसका तज़किरा ज़िक्र आपके सामने पढ़ूँ। तो पहली बात यह है कि ज़ुल्करनैन इसका नाम कैसे पड़ा। इस पर मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल लिखे हैं साबिका लोगों के। मसलन कुछ का कहना है कि ये नाम उनका ज़ुल्करनैन इस वजह से पड़ा कि उन्होंने चूँकि मशरक़ भी देखा और मगरब भी देखा, यानी जहाँ से सूरज तलू होता है वो जगह भी देखी और जहाँ जाके ग़ुरूब होता है वो साइड भी जाकर देखी, तो इस वजह से उनका नाम ज़ुल्करनैन पड़ गया, यानी दो कर्नों वाला, दो सींगों वाला। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि उनके सर के ऊपर दो मेंढियाँ थी बालों की, यानी उन्होंने अपने बालों को दो हिस्सों में किया हुआ था, तो इससे है ज़ुल्करनैन, यानी दो मेंढियों वाला। तो बहरहाल मुख्तलिफ अक़वाल हैं, ज़्यादातर इसमें यही बात समझ आती है कि इन दोनों में से एक है, बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो फरमाया कि ये आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं तो आप कह दें कि अन करीब मैं पढ़ूंगा तुम पर इसका कुछ ज़िक्र। इन्ना, बेशक हमने, मक्कन्ना, इक़्तिदार दिया, हुकूमत दी, लहू उसे, फिल अर्ज़, ज़मीन में, व आतैनाहु, और हमने अता किया उसे, मिन कुल्ल शैइन सबबा, हर चीज़ से कुछ सामान, यानी हमने उसे सामान, असबाब और ज़राए दिए थे। तो इस कदर वो माल और दौलत वाला आदमी था, लेकिन वो अल्लाह का बागी और नाफरमान नहीं था, बल्कि उसने इस असबाब को अल्लाह ताला के हुक्म की बजावरी के लिए इस्तेमाल किया। फ़अतबा सबबा, तो वो साथ लेकर चला कुछ सामान, हत्ता, यहाँ तक के, इज़ा बलगा, जब वो पहुँचा, मग़रिब शम्स, सूरज ग़ुरूब होने के मुकाम पर, यानी इंतहाई उसने मगरबी जानब सफ़र शुरू किया और चलते चलते एंड उसने वहाँ पर जाकर की जहाँ से उसे बिल्कुल ये महसूस होता था कि सूरज यहाँ पर ग़ुरूब हो रहा। वजदहा, तो पाया उसे, तग़रुबु, ग़ुरूब हो रहा है, फ़ी ऐनिन हमिया, एक चश्मे में जो दलदल वाला था, व वजद इंदहा कौमा, और उसने पाया उसके पास एक कौम को। यानी आप देखें कि अगर कोई बंदा समंदर के किनारे भी खड़ा हो ना, तो वो इस साइड पे खड़ा है तो सूरज ग़ुरूब होने का वक़्त, तो वो लगता है कि सूरज समंदर के अंदर ही ग़ुरूब हो रहा है। तो इसी तरह जब ज़ुल्करनैन सफ़र करते करते इस मगरबी साइड पे इंतहा पर पहुँच गया तो उसे सामने ऐसे महसूस हुआ कि जो सामने दलदल वाला चश्मा है, इसी चश्मे के अंदर ये सूरज ग़ुरूब हो रहा है। तो फरमा उसने उसके पास पाया एक कौम को, कुलना, तो हमने कहा, या ज़ुल्करनैन, ए ज़ुल्करनैन, इम्मा अन तुअज़्ज़िबा, या तो ये है कि तू इन्हें सज़ा दे, व इम्मा अन तत्तखिज़ फ़ीहिम हुस्ना, या ये है कि तू इख्तियार कर इनके बारे में अच्छा सलूक, यानी चाहे तो तू इनको जंगो जिदाल से कत्ल कर दे इस कौम को। अब तू सफ़र करते करते अपना लाओ लश्कर लेकर वहाँ तक पहुँच गया, तो चाहे तो तू इसे कत्ल कर दे और चाहे तो फिदिया लेके एहसान करके इनको छोड़ दे। अब आगे से हज़रत ज़ुल्करनैन क्या कहते हैं, क़ाला, उसने कहा, अम्मा मन ज़लमा फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु, लेकिन वो शख्स जिसने जुल्म किया तो अनकरीब हम उसे सज़ा देंगे। यानी हम इन पर काबू पाने के बाद अगर अब भी कोई बंदा इनमें से जुल्म करता, अल्लाह की बगावत और नाफरमानी करता है, तो फिर तो हम उसे सज़ा देंगे। सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही, फिर वो लौटेगा अपने रब की तरफ, फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा, तो वो उसे सज़ा देगा बहुत बड़ी। यानी जिसने अब हमारे सामने दुनिया में बगावत की उसे हम सज़ा देंगे, और फिर उसके बाद वो अपने रब की तरफ जब पलटेगा तो अल्लाह ताला की सज़ा तो इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, वो बहुत बड़ी पकड़ है अल्लाह की।
اما اور رہا وہ شخص من آمن وعمل صالحا کہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، فلہ جزاء الحسنی تو اس کے لیے بدلے کے طور پر بھلائی ہے، وسنقول له من امرنا یسرا تو وہ ان قریب ہم کہیں گے اس کے لیے اپنے حکم میں سے آسانی والا، یعنی جس نے اللہ کی بغاوت کی ہم اسے سزا دیں گے، اور جو ایمان لائے نیک اعمال کرے تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے۔ تو یعنی ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی انسان سے بھلائی ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ بھلائی کرتے ہوئے اسی جنت میں داخل ہوگا۔ تو باقی انشاءاللہ کل ہم سبق آگے چلائیں گے۔